पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है मुगल वंश के सबसे अत्याचारी, क्रूर और निर्दयी शासक औरंगजेब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है, ये रहे थे 1658 से 1707 तक। ठीक, बात की जाए अगर जन्म की, तो जन्म हुआ था इनका 24 अक्टूबर 1618 को। कहां पर? उज्जैन के दोहद क्षेत्र में। ठीक, माता मुमताज, पिता शाहजहां। ठीक, अन्य नामों में इनके कई अन्य नाम थे, जैसे इन्हें कहा जाता था जिंदा पीर, शाही दरवेश, आलमगीर। तो इन्हें कहा जाता था, अन्य नाम में इनके लिख सकते, जिंदा पीर, शाही दरवेश, आलमगीर। ठीक है, ये अब है क्या, औरंगजेब बचपन से चिड़चिड़ा तो था ही अपने भाइयों के प्रति, और उत्तराधिकार का युद्ध होने के बाद इसका चिड़चिड़ापन और ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही ये मुगल बादशाह बना, इसने बहुत सारे परिवर्तन किए, जिस वजह से धार्मिक विद्रोह भड़क उठे। तो देखते हैं, बचपन से भाइयों के प्रति ईर्ष्या। ठीक, तो ये अब देखते हैं इसके वो कार्य जिसकी वजह से धार्मिक विद्रोह शुरू हुए थे। था क्या, जैसे ही ये सुल्तान बना, इसने क्या किया, ये 5 वक्त की नमाज अदा करता था। इस्लाम के अनुसार इसने 4 विवाह किए थे, लेकिन इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो इसको नहीं करने चाहिए थे। इसने क्या किया, दरबार में होने वाली तुलादान प्रथा, झरोखा दर्शन, तिलक प्रथा, सभी को बंद करा दिया। इसके अलावा नवरोज त्योहार जो मनाते थे उस पर रोक लगा दी, मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगा दी, होली मनाने पर रोक लगा दी, हिंदुओं के टीका लगाने पर रोक लगा दी। तो बहुत सारे ऐसे काम हुए। अब था क्या, जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, इसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था। तो यहां पे लिख सकते, औरंगजेब ने जल्दबाजी में 2 बार राज्याभिषेक कराया। कब कब कराया था? 1658 में और 1659 में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसने शासन संभालते ही कौन कौन से काम किए। तो यहां पे लिख सकते हैं हम, औरंगजेब के निम्न कार्यों की वजह से धार्मिक विद्रोह भड़क उठे। कौन कौन से कार्य थे? पहले हम लिख सकते हैं वो कार्य जो इसने अच्छे किए थे, जैसे कुरान के अनुसार 5 वक्त की नमाज, ये 5 वक्त की नमाज अदा करता था। इसने इस्लाम के अनुसार केवल 4 विवाह किए। इससे पहले जो मुगल सम्राट हुए थे, उनके हरम में 3-3, 400 जो आपकी रानियां थी वो रहती थी, लेकिन इसने इस्लाम धर्म के अनुसार केवल 4 विवाह किए थे। इसके अलावा हम लोग लिख सकते, इसने, अब इसके वो कार्य लिखे जाएंगे जिसकी वजह से धार्मिक विद्रोह शुरू हुए थे। इसने दारुल हर्ब, यानी काफिरों का देश, यानी भारत को ये बिल्कुल एक इस्लाम देश बनाना चाहता था। तो इसने दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने
का प्रयास किया। ठीक है, तो वो चाहता था कि जो काफिरों का देश है भारत, उसको हम लोग एक इस्लाम देश बना दें। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ। इसने दरबार में होने वाली बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए और इसी वजह से हर धर्म के लोगों ने इसके प्रति विद्रोह किया। देखते हैं क्या क्या किया इसने। चलिए भाई, इसने दरबार में झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, तिलक प्रथा, तुलादान प्रथा, तिलक प्रथा, शराब, भांग, अफीम, नवरोज त्योहार, मुहर्रम का जुलूस, हिंदुओं का होली त्योहार आदि पर रोक लगा दी। ठीक, अब क्या है, औरंगजेब संगीत और चित्रकला को भी बहुत नापसंद करता था, तो यहां पे लिख सकते औरंगजेब संगीत चित्रकला को नापसंद करता था। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। हिंदुओं के टीका लगाने पर रोक लगाई। ठीक, हिंदू जो तिलक लगाते थे उस पर भी इसने रोक लगा दी। इसके अलावा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। ठीक है, जजिया कर हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला एक कर होता था जिसको समाप्त कर दिया गया था और इसने औरंगजेब ने पुनः 1669 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आपका लगा दिया था। 79 है ये, 79 में पुनः हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इसके अलावा क्या था, औरंगजेब ने सर्वाधिक मात्रा में हिंदू के जो मंदिर थे उनको तोड़कर मस्जिद बनाने का काम किया था। इसने एक अलग विभाग की स्थापना की थी जिसका काम ही मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना था और इसी को लेके आगे चल के बहुत सारे विद्रोह हुए। तो आइए देखते हैं। तो ये सारी बातें समझ में आई जो इसने रोक लगाई थी। अब हम देखते हैं औरंगजेब ने बड़ी मात्रा में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिदें बनाने का काम किया। ठीक है, इसके लिए इसने एक अलग से विभाग बना हुआ था जिसके लिए यहां लिख सकते एक अलग विभाग बना था।
अच्छा एक बात और, इसने इसके पहले जो काम किए थे जैसे शराब बंद करा दी, अफीम, भांग, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, मुहर्रम का जुलूस, इन सब के देखरेख के लिए इसने एक सदाचार निरीक्षकों की नियुक्ति की जिन्हें मुहत्सिब कहा जाता था। औरंगजेब ने सदाचार निरीक्षकों की भर्ती की, जिन्हें क्या कहा जाता था, मुहत्सिब। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि मुहत्सिब नाम के पद की स्थापना किसने की थी, तो औरंगजेब ने। और मुहत्सिब क्या होते थे, सदाचार निरीक्षक। चलिए भाई, तो इन सब बातों की वजह से इनके समय में बहुत सारे विद्रोह हुए और सबसे पहला विद्रोह हुआ था 1661 में बुंदेलों के द्वारा। बुंदेलों के एक राजा थे जिनका नाम था चंपत राय। इन्होंने पहला विद्रोह किया था। इनकी औरंगजेब की जो कुछ नीतियां थी उनके विरोध में चंपत राय ने आवाज उठाई, विद्रोह किया, लेकिन चंपत राय हारने लगे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बाद इनका जो पुत्र आता है उसने भी कोशिश की औरंगजेब से लड़ने की, लेकिन वो लड़ नहीं सका। तो यहां पे हम लिख सकते पहला विद्रोह बुंदेले चंपत राय ने किया। ये कब हुआ था, 1661। ठीक, यहां पे लिख सकते चंपत राय हारे, आत्महत्या की। ठीक, चंपत राय के बाद चंपत राय का पुत्र आया था जिसका नाम था छत्रसाल। छत्रसाल ने क्या किया, अपने आप को एक अलग शासक घोषित कर दिया था, यानी स्वतंत्र शासक। इसके बाद लिख सकते चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हो गया पहला विद्रोह। इसके बाद होता है अफगान विद्रोह, फिर होता है जाट विद्रोह, फिर होता है सिख विद्रोह, और सबसे ज्यादा औरंगजेब को परेशानी होती है आपकी मराठे विद्रोह से, जिनमें शिवाजी से बहुत बड़े तौर पर इनकी लड़ाई हुई थी। तो आइए देखते हैं, पहला विद्रोह हम लोगों का हो गया है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अफगान विद्रोह। अफगान विद्रोह जो हुआ था 1667 में। एक व्यक्ति थे भागू, उन्होंने किया था यह विद्रोह। भागू ने किया था। इस विद्रोह को अमीर खान ने दबाया। ठीक है, तो ये दो विद्रोह हो गए हमारे। इसके बाद होता है जाट विद्रोह। जाट विद्रोह का प्रमुख कारण रहता है औरंगजेब की मंदिर तोड़ने की नीति। औरंगजेब ने क्या किया था, केशव राय मंदिर तोड़ा था। तो केशव राय मंदिर तोड़ने की वजह से एक जाट हुए थे जिनका नाम था गोकुला, और गोकुला ने इनके सामने विद्रोह किया और गोकुला को बहुत ही बुरे तरीके से मुगल सेनापति ने मारा था। तो आइए देखते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं जाट विद्रोह जो हुआ था 1669 में। यहां पे लिख सकते, ऐसा लिखो पहले, औरंगजेब ने केशव राय मंदिर तोड़ा। जाट गोकुला ने विद्रोह किया। गोकुला की निर्मम हत्या की गई।
1685 में क्या हुआ, एक जाट थे जिनका नाम था राजा राम। राजा राम ने क्या किया था, अकबर की हड्डियां सिकंदरा मकबरे से निकालकर उनमें आग लगा दी थी। राजा राम ने यह कहा था कि अकबर इतने अच्छे थे कि उन्हें हिंदू धर्म के अनुसार जलाना चाहिए था। तो 1685 में क्या हुआ, जाट राजा राम ने अकबर की हड्डियां सिकंदरा मकबरे से निकालकर उनमें आग लगा दी। आगे बदन सिंह तथा चूरामन नाम के दो जाटों ने मुगलों से टक्कर ली और भरतपुर में स्वतंत्र जाट साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो बदन सिंह और चूरामन, कौन, बदन सिंह और चूरामन ने भरतपुर में जाट साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद क्या हुआ, जाट जाति का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था सूरजमल, जिसे जाट जाति का अफलातून या प्लेटो कहा जाता था। सूरजमल को जाट जाति का अफलातून या प्लेटो कहा जाता था। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद होता है आपका सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह होता है आपका मथुरा के निकट। तो आइए देखते हैं। सबसे ज्यादा जो टक्कर लेते हैं औरंगजेब से वो होते हैं शिवाजी यानी मराठे, और मराठे से ही विपत्ति से जूझते जूझते आपके औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोगों को देखना है सतनामी विद्रोह जो हुआ था 1672 में। तो सतनामी दादू के शिष्य थे। जो सतनामी पंथ है आपका, वो दादू के शिष्य कहलाते थे। किनके? दादू के अनुयायी होते थे। और सतनामी पंथ के लोग अपने शरीर के पूरे बाल मुंडवा देते थे, इस वजह से इनको क्या कहा जाता था? मुंडिया। औरंगजेब के खिलाफ इन लोगों ने भी विद्रोह किया था। तो यहां पे लिख सकते, ये लोग अपने शरीर के पूरे बाल मुंडवा देते थे, अतः इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। ठीक, तो ये हो गया सतनामी विद्रोह। इसके बाद होता है आपका राजपूत विद्रोह। राजपूत विद्रोह, ठीक था क्या? मारवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह पर औरंगजेब ने कर्ज होने की बात कही। जसवंत सिंह की हो गई थी मृत्यु और औरंगजेब ने कहा कि जसवंत सिंह ने उनसे कुछ कर्ज लिया था और उस कर्ज के बदले वो मारवाड़ को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं। लेकिन जसवंत सिंह की जो विधवा थी, उन्होंने इनके पुत्र को जन्म दिया और दुर्गादास राठौर ने संरक्षण प्रदान करके औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने
जसवंत सिंह पर कर्ज होने की बात कहकर मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। ठीक, यहां पे हम लोग लिख सकते जसवंत सिंह की विधवा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था अजीत सिंह। संरक्षण दुर्गादास राठौर ने किया। दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करके मुगलों के खिलाफ बड़े तौर पर विद्रोह किया था और मारवाड़ को बचा लिया था। इसके बाद आता है औरंगजेब के समय हुआ सिख विद्रोह। तो अब हमें लिखना है सिख विद्रोह। ठीक है, तो यहां पे हम लोग शुरुआत से लिखते जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या की। अगला पॉइंट, शाहजहां छठवें गुरु हरगोविंद से टक्कर ली। औरंगजेब ने नौवें गुरु तेग बहादुर से विद्रोह का सामना किया। तेग बहादुर ने औरंगजेब के खिलाफ तैयार किए थे बलिदाने जत्थे। गुरु तेग बहादुर ने, ऐसा लिख लो, मुगलों के खिलाफ बलिदानी जत्थे तैयार किए। गुरु तेग बहादुर के दो पुत्रों को औरंगजेब ने दीवार में चुनवाया। ठीक, इसके बाद औरंगजेब का सामना होता है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह को औरंगजेब कभी नहीं पकड़ पाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान करते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो आइए देखते हैं गुरु गोविंद सिंह ने कैसे क्या किया था। ये बात समझ में आई? गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 में। और खालसा सेना को पाउंटा प्रशिक्षण दिया।
पाउंटा आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो जो खालसा सेना बनी थी उसको पाउंटा में प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे पंच ककार। गोविंद सिंह ने पंच ककार दिए। पंच ककार क्या क्या थे? केस, कंघा, कच्छा, केस, कंघा, कच्छा और कड़ा। और क्या हो गया? पंच, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। तो ये 5 ककार आवश्यक किए थे। इसके अलावा सिख पुरुष के नाम के आगे सिंह ऐसा लिख सकते, पुरुष के नाम में सिंह तथा महिला के नाम में कौर लगाना आवश्यक किया। गुरु गोविंद सिंह को औरंगजेब कभी नहीं पकड़ पाए। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो थी वो एक अफगान युवक द्वारा कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद सिख धर्म में कोई गुरु नहीं हुआ और सिख धर्म की जो बागडोर है वो बंदा बहादुर नाम के एक व्यक्ति ने संभाली थी। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था जिसका नाम था जफरनामा। क्या नाम था? जफरनामा। तो ये हो गया औरंगजेब के प्रारंभिक विद्रोह। अभी औरंगजेब का जो सबसे बड़ा विद्रोह होता है वो होता है मराठों का। तो मराठों के विद्रोह के बारे में, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, उसके बारे में हमें 2-3 मराठों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम उसको अगले भाग में पढ़ेंगे। अगले भाग में और भी जानेंगे औरंगजेब के बारे में कि उसने और कौन कौन से ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से उसे इतना क्रूर और अत्याचारी कहा जाता है। तो ये होगा औरंगजेब के समय के प्रारंभिक विद्रोह। औरंगजेब के बारे में और सारी बातें जानेंगे हम इसके दूसरे भाग में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।